प्रणाम सुंदर साथ जी। धर्म के लक्षणों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक कहलाने के योग्य है। बाहरी वेशभूषा सांप्रदायिक पहचान तो दे सकती है, लेकिन धर्म के शाश्वत स्वरूप को उजागर नहीं कर सकती। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन है। पहला धैर्य, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा चोरी न करना, पांचवा शौच, छठा इंद्रियों का निग्रह, सातवां बुद्धि, आठवां विद्या, नौवां सत्य और 10वां क्रोध न करना। इन लक्षणों को अपने आचरण में उतारने वाला व्यक्ति ही अपने को धार्मिक कह सकता है। संक्षेप में इनकी विवेचना इस प्रकार है। धैर्य, सुख और दुख का चक्र दिन और रात्रि की भांति बदलता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति जहाँ सुख में उन्मत्त हो जाता है और दुख में अधीर, वही धर्म के स्वरूप में स्थित व्यक्ति दोनों स्थितियों में सम रहता है। सूर्य उगते समय लाल रंग का होता है तथा डूबते समय भी लाल रंग का ही होता है। महापुरुष भी इसी प्रकार सुख दुख में सर्वदा सम अवस्था में रहते हैं। गीता का भी यही कथन है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय तथा मान अपमान में अपने को समान अवस्था में रखना चाहिए। अपने जीव को उस बैल के समान धैर्यशाली बनाना चाहिए जो अपने कंधे पर सारी गाड़ी का बोझ ढोता है, फिर भी उसे सुए की मार खानी पड़ती है। वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरिड़ा माँ मुक्के तारी दूसरी। आशावाद ही आस्तिकता है, निराशावाद नास्तिकता है। प्रीतम परब्रह्म के प्रेम में रहने वाले कभी निराशा का शिकार नहीं होता। बड़े से बड़े संकट में भी उसे ये आभास होता रहता है कि सर्वशक्तिमान वह प्रीतम मेरे दिल में बसा हुआ है। वह दुख की घड़ियों को भी धामधनी का उपहार समझकर हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो को कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। जिस दुख से सारा संसार भागता है, प्रीतम के प्रेम की प्यासी आत्मा कभी दुख से दुखी नहीं होती, बल्कि उसी को अपनी आत्म जागृति का आधार मानती है तथा उसे अनमोल मानकर उसी की चाहना करती है। दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय, धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्यों ए न जगाए। महमत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सरभर न आवे ताए। मायावी कष्टों के तूफान से धैर्यशाली व्यक्ति का हृदय रूपी वृक्ष कभी भी कंपित नहीं होता, क्योंकि उसे आनंद के सागर सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम का आश्रय प्राप्त होता है। कहे महमत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ पल पल दुख या सुख जो भी बीत रहा है, उसमें किसी न किसी रूप से धनी की मेहर एवं प्रेम का रस छिपा हुआ है। धर्म के स्वरूप में स्थित रहने वाले ब्रह्म मुनियों तथा योगेश्वर श्री कृष्ण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ऋषि दयानंद आदि, शंकराचार्य एवं गौतम बुद्ध आदि महापुरुषों को कभी भी अधीर होते हुए नहीं देखा गया। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इनके द्वारा धैर्य के दर्शाए हुए मार्ग का अवलंबन करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रणाम सुंदर साथ जी।